हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू में। फ्रेंड, रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो बनाया गया है, जो कि 2021 और 2022 में जो अपकमिंग वैकेंसी है रेलवे के द्वारा, उसके बारे में ये वीडियो बनाया गया है। इसमें रेलवे मिनिस्टर द्वारा जो ऑफिशियल डाटा दिया गया है, उसमें सारी अपडेट मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा, जो कि रेलवे मिनिस्टर के द्वारा रेलवे मिनिस्टर जो अश्वनी हैं इस टाइम, अश्नवी वैष्णव, उनके द्वारा राज्यसभा में सांसद में इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ में ऑफिशियल डाटा एनालिसिस करने के बाद में उन्होंने ऑफिशियल डाटा भी प्रोवाइड करा दिया है। समूह गाह की रिक्तियां हैं, यानी ग्रुप सी की भर्तियां हैं, जो जिनकी पदों की संख्या जो है 78,813 वैकेंसीज जो हैं वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी के नोटिफिकेशन के माध्यम से। क्या प्रोसेस चल रहा है ओल्ड में और क्या नया प्रोसेस रेलवे का जारी है, ये सारी अपडेट जो है मैं आपको ऑफिशियली देने वाला हूँ वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है, वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रेलवे भर्ती की पल पल की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। इसकी जो पीडीएफ है, जो ऑफिशियल डाटा प्रोवाइड करवाया गया है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसकी ऑफिशियल पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको ऑफिशियल डाटा दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का राज्यसभा में जो क्वेश्चंस किए गए थे, क्वेश्चन नंबर 606 आंसर, जिसका 23/7/2021 को दिया गया, एवोल्यूशन ऑफ पोजीशन इन रेलवे, ये जो क्वेश्चन किया था श्री एलाराम करीम ने क्वेश्चन किया था राज्यसभा में रेलवे मिनिस्टर से कि आप बताइए पूरी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर जो दिया है वो रेलवे मिनिस्टर श्री अश्वनी वैष्णव ने दिया है, जिसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि समूह गाह की ये भर्तियाँ हैं, जिसके बारे में बताया गया है कि टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 3,02,113 वैकेंसीज़ अब तक नोटिफाइड हुई हैं, यानी रिक्तियाँ रेलवे में अब तक हुई हैं, जिसके गैजेट कैटेगरी की इतनी हैं और नॉन गैजेट कैटेगरी की इतनी वैकेंसीज़ हैं। तो टोटल 3,01,13 वैकेंसीज़ हैं, जो कि अब तक रेलवे ने जारी रिक्तियाँ चल रही थी, यानी रिक्तियाँ भी इसमें बाकी थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन किए थे, मैं आपको हिंदी में आपको दिखा देता हूँ। क्या रेलवे में प्रौद्योगिकी में उन्नति को ध्यान में रखते हुए कुछ पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो कितने पदों को समाप्त किया जाएगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था इलाराम करीम ने क्वेश्चन किया था रेलवे मिनिस्टर से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड ये था कि क्या नए क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई नए पदों के सृजित किए जा रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन ये था कि 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार रेलवे में कितनी रिक्तियां हैं, प्रत्येक श्रेणी के आंकड़े क्या हैं? तो ये क्वेश्चन किया था। अब तक क्या हाल में किसी मंडल द्वारा कर्मचारियों की कमी के कारण संचालन संबंधी कठिनाइयों पेश आई थी? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रोसेस है? मौजूदा रिक्तियाँ जो हैं वो कब तक फिलअप की जाएंगी? जो अभी वैकेंसियाँ चल रही हैं वो कब तक फिलअप की जाएंगी? तो रेलवे मिनिस्टर जो अश्वनी वैष्णव बनाए गए हैं अभी, तो उनके द्वारा जो आंसर्स दिए गए हैं उसके बारे में ये है, का और खा जी नहीं, इसके बारे में कोई उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। गा के बारे में इन्होंने उत्तर दिया है, यानी कितनी रिक्तियाँ जो चल रही हैं। तीसरा क्वेश्चन तो उन्होंने ये बता दिया है कि राष्ट्रपति कोटि के इतनी वैकेंसीज थी और नॉन गैजेट के लिए इतनी थी। टोटल वैकेंसीज 3,02,113 थी, जिनके बारे में बताया गया है कि सभी कोटियों में स्वीकृत पदों की संख्या वास्तविक चालनात्मक आवश्यकता से अधिक है, क्योंकि उसमें लीव रिजर्व और गेस्ट रिजर्व का तत्व शामिल है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति, पदोन्नति के चक्र, नए भर्ती चक्र के मांग पत्र में वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट था कि कितनी रिक्तियाँ अभी तक भर चुकी हैं और कितनी चल रही हैं और कितनी आने वाली हैं। तो रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया, और इसे परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे भर्ती एजेंसियों द्वारा मांग पत्र भेजकर भरा जाता है। रिक्तियों के उत्पन्न होने और भरने के लिए इन पर कार्रवाई करने के बीच हमेशा समय अंतराल होता है, यानी टाइम पे जो नोटिफिकेशन है वो निकाला जाता है, जिससे जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चलता रहे, जिसमें रिक्तियों की अधिसूचना, परीक्षाएं आयोजित कराना, चयनित
पैनलों को अंतिम रूप देना, नियुक्ति पत्र जारी करना, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो रेलवे के द्वारा किया जाता है, जिसमें कुछ टाइम बाउंडेशन होता है। जैसे अगर बहुत सारी वैकेंसीज खाली है डिपार्टमेंट वाइज या नॉन गैजेट या गैजेट कैटेगरी में, तो उनके लिए अलग अलग टाइम पे नोटिस निकाला जाता है, जिससे बहुत सारा प्रोसेस जो है वो आपका कंप्लीट करवा लिया जाता है, जिसमें पैनल निकालने होते हैं, परीक्षा करवानी होती है और अधिसूचना जारी करनी होती है, परीक्षा का आयोजन कराना होता है, चयनित व्यक्तियों का पैनल जारी करना होता है और नियुक्ति यानी ज्वाइनिंग लेटर भी भेजना होता है। तो समूह गा की 36,944 व्यक्तियों को भरने के लिए 2 केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या जारी की गई है। 36,000 यानी 36,000 मतलब एनटीपीसी के बारे में ये बात कर रहे हैं, नॉन गैजेटेड के लिए 2019 का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और आपका जो सेकंड कैटेगरी थी वो ग्रुप डी 1,03,769 रिक्तियों को भरे जाने के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है, यानी आपका एनटीपीसी प्लस आपका ग्रुप डी के लिए जो नोटिफिकेशन निकाल दिया है उन्होंने, उसके बारे में बताया है कि ये प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस में चल रही है। इसके अलावा 2019 और 2019-20 और 2021 के दौरान विभिन्न समूह गा के पदों के लिए आरआरबी द्वारा 71,125 तथा और 2,123 उम्मीदवारों का पैनल बनाया गया है। यानी यहाँ पे आपका एएलपी वाले जो कैंडिडेट थे वो प्लस आपका जेई वाले जो वैकेंसीज थी वो वाली, और आपका ग्रुप डी की यहाँ पे बता दिया गया है। ग्रुप डी की 1,03,769 और एनटीपीसी की आपका ये एएलपी के ले लिया इन्होंने, और जेई वाला भी यहाँ से ले लिया, जिसके बारे में बताया गया है कि ये प्रोसेस जो है वो पैनल पूरी तरीके से तैयार हो गया है और इसका जो प्रोसेस है एनटीपीसी और ग्रुप डी का वो अंडर प्रोसेस में चल रहा है। वहीं 2018 में रिक्तियों के आरपीएफ के 1,121 आपका और कांस्टेबल भर्ती के लिए कार्यकल्पों वगैरह में ये सारी जो वैकेंसीज निकली थी उनका भी पैनल जो है वो आपका तैयार कर लिया गया है। तो अब कितनी वैकेंसीज यहाँ से बचती हैं, 3 लाख टोटल बताई गई हैं। 2018 से लेके अब तक जो प्रोसेस है वो कितना कंप्लीट हो चुका है वो बता दिया गया। 2019 में जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके बारे में बता दिया कि कौन कौन सी भर्ती अंडर प्रोसेस में है। अब 2021 में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है ये सारा ही डाटा, इसके लिए हमने एक डाटा बनाया है स्पेशली, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड ये है वो डाटा जो कि एनटीपीसी 36,944 ग्रुप डी के लिए 1,03,769 वैकेंसीज थी तथा 2019 और 20 तथा 21 में एएलपी सहित यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया गया 71,125 प्लस 2,123 जो बताई गई थी, तो 73,245 वैकेंसीज यहाँ से थी, प्लस आपका आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती जो थी 8,543 प्लस 796 कार्य यानी लिपिक वर्ग की। तो टोटल जो भर्ती का प्रोसेस है वो अब तक जो मतलब हो चुका है उनको भी इंक्लूड कर लिया है हमने, और जो अंडर प्रोसेस चल रहा है यानी एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी वाला वो भी हमने कंप्लीट ले लिया है इसको। तो टोटल 2,23,300 वैकेंसीज जो है वो यहाँ से अब तक प्रोसेस में कुछ का प्रोसेस हो चुका है और कुछ का प्रोसेस चल रहा है, जिस पर भर्ती प्रक्रिया यानी फॉर्म जो है नोटिफिकेशन जो है वो आपका जारी कर दिया गया है, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अब कितनी वैकेंसी बचती हैं, टोटल कितनी बताई गई थी, 3 लाख के समथिंग बताई गई थी, अब कितनी बचती हैं तो वो भी डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा डाटा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आने वाली जो वैकेंसीज की संभावित संख्या होगी वो आपकी 3,02,113 बताई गई थी रेलवे मिनिस्टर द्वारा, और बाकी एएलपी एनटीपीसी ग्रुप डी और आपका आरपीएफ कांस्टेबल उन सबको मिला के 2,23,300 वैकेंसीज का यहाँ से अंडर प्रोसेस चल रहा है। बाकी 78,813 वैकेंसी जो हैं वो आपकी 2021 में आने वाली हैं, जिसके बारे में रेलवे मिनिस्टर द्वारा बताया गया है कि इनका नोटिफिकेशन भी जल्द 2021 में जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे को बहुत ज़्यादा कमी खल रही है अपने जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो वैकेंसीज खाली हैं, जिसकी वजह से रेलवे का कार्य जो है वो बाधित हो रहा है। तो इसलिए इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपका 2021 में जारी कर दिया जाएगा। नवंबर या दिसंबर या नवंबर दिसंबर के समथिंग में डेट आती हैं, तो हो सकता है 2021 में या 2022 की शुरुआत में ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो फ्रेंड ये थी अब तक की अपडेट जो कि आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट दे रहा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।